हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है स्पेसिफिक वोएज पॉलिसी, जिसको हम टाइम पॉलिसी भी बोलते हैं। सेकंड है ओपन कवर और थर्ड है ओपन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसिफिक वोएज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी के बारे में कि ये होती क्या है। A voyage policy cover to the risk that may arise during a journey from specific place to another। यानी कि ये जो voyage policy होती है एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होती है। सपोज करो हमें पोर्ट ए से पोर्ट बी पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसके बीच में कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। तो एक ये जर्नी ड्यूरिंग अ जर्नी फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस टू अनदर, द clauses cover mainly the pulse and risk cover under the policy as well as condition related to the insurable value and claim। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट ईच पॉलिसी मस्ट बी स्टैम्प। जितनी भी पॉलिसी है उन सारी पॉलिसी पे क्या होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी इज रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योर्ड। यानी कि जो भी हमारे स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस आएंगे वो कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पे करेगा, यानी कि एक्सपोर्टर पे करेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्यूरेशन क्लाउज इज प्रोवाइड वेयर हाउस टू वेयर हाउस कवर आर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से इंपोर्टर के वेयर हाउस तक अगर कोई भी लॉस या डैमेज होता है गुड्स को, ठीक है, जिसके जिसके अंदर हमारी क्या आती है, पल्स भी आती है। पल्स यानी कि किस किस तरीके से हमारे गुड्स को डैमेज हो सकता है। मैरीटाइम पल्स आती है, एक्सट्रॉनियस पल्स आती है, वार पल्स, स्ट्राइक पल्स। तो इनकी वजह से अगर डैमेज होता है तो जो भी क्लेम है वो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज भी इसके अंदर आते हैं। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज में 5 तरीके के क्लाउज आते हैं। उसके बाद है इन दिस वे वोयाज पॉलिसी ऑल्सो बिकम अ टाइम पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे टाइम को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको हम टाइम पॉलिसी भी कहते हैं। ये थी हमारी स्पेसिफिक वोयाज पॉलिसी, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक जर्नी को कवर किया जाता है। उस जर्नी के दौरान कोई भी लॉस होता है तो वो स्पेसिफिक वोयाज पॉलिसी में कवर होगा। ओपन कवर क्या होता है, उसके बाद ये देख लेते हैं। इट इज़ नीड ऑफ दोज फर्म विच हैव सब्सटेंशियल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टर्न ओवर एंड फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन। यानी कि ओपन कवर वो लेता है जो कि फ्रिक्वेंटली गुड्स का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करता है, जिसका काम ही क्या है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने का। उसके मेन फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ नॉट अ इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड इट इज़ एन एग्रीमेंट। यानी कि जो हमारा ओपन कवर है ये एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर रिलेटेड टू गुड्स पैकिंग कंडीशन वोयाज रिस्क कवर। यानी कि जो भी ये क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में है, हमारे एक्सपोर्टर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये एग्रीमेंट है, जिसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, गुड्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, किस तरीके के गुड्स है, किस तरीके से। यानी कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी ये भी बताती है कि आपको गुड्स को किस तरीके से पैक करना है, पैकिंग कंडीशंस क्या होगी। यानी कि अगर उस तरीके से गुड्स को अगर पैक नहीं किया गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम नहीं देगी लॉसेज या डैमेज के रिलेटेड। वो ये है यानी कि पर्टिकुलरली जो हमारा एक्सपोर्टर है वो पहले से ही बताता है कि उसको कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितना जर्नी जो है वो कवर करनी है, और इसके अंदर कौन कौन से तरीके के रिस्क को कवर किया जाएगा, ये भी इस एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन होता है। उसके बाद देख लेते हैं वैलिडिटी पीरियड इज 12 मंथ। टू लिमिटेशन क्लाउज, पार बॉटम एंड पार प्लेस क्लाउज। क्या होता है ये, द इफेक्ट ऑफ दिस क्लाउज इज टू लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू एन एग्रीड अमाउंट। की जो भी हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो भी क्लेम पे करेगा, अगर लॉस होता है, डैमेज होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो भी लॉस है, जो भी उसकी लाइबिलिटी है, उसको एक लिमिट लगा देती है। इफ द लॉस इज एन in an accident is more than this amount, the loss will be partly recoverable up to agreed amount। Example, if limitation clause for rupees 10 लाख, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दी, एक लिमिटेशन लगा दी कि अगर लॉस होता है तुम्हारे गुड्स को तो हम 10 लाख रुपए तक का क्या करेंगे, तुम्हें क्लेम पे करेंगे। एंड लॉस फॉर रुपीज 20 लाख, लेकिन अगर लॉस 20 लाख का हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10 लाख ही क्या करेगी, पे करेगी। ओपन कवर में बी कैंसल्ड बाय ईदर पार्टी बाय गिविंग 30 days नोटिस इन रिटर्न। यानी कि ओपन कवर को दोनों में से कोई भी पार्टी कैंसिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए 30 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न में। दिस स्टिपुलेशन डज नॉट कवर वार एंड स्ट्राइक रिस्क फॉर ओशन वोयाज। यानी कि ये जो स्टिपुलेशन है ये स्ट्राइक या वार क्लाउज को कवर नहीं करती। व्हेन लॉस टेक्स प्लेस क्लेम विल बी रिवॉर्डेड
विद रेफरेंस टू इंश्योरेबल वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CIF प्लस 10%। यानी कि जब अगर लॉस होता है तो क्लेम दिया जाएगा। क्लेम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? CIF प्लस 10%। इंश्योरेंस कंपनी वुड बी ऑब्लाइज टू इशू इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कवर लेता है, हमारा एक्सपोर्टर अगर इंश्योरेंस कवर लेता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू करती है। ऑल शिपमेंट वुड बी कवर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये 12 मंथ्स का होता है, इसका वैलिडिटी पीरियड अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ के अंदर हमारा एक्सपोर्टर जितने भी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए क्या करता है? इंश्योरेंस ले लेता है। ये सारा का सारा इंश्योरेंस जो है वो 12 मंथ के लिए होता है कि उसमें कितने भी वो क्या कर सकता है? गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे ओपन पॉलिसी। ओपन पॉलिसी को हम फ्लोटिंग पॉलिसी भी कहते हैं। इट हैज़ मच इन कॉमन विद द ओपन कवर। यानी कि जैसे ही हमारा ओपन कवर होता है उसी तरीके से ओपन पॉलिसी भी होती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ अलग होती है। इट इज़ एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो हमारा ओपन कवर होता है वो इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन ओपन पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है? एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैंसिलेशन ऑफ दिस पॉलिसी बाय ईदर पार्टी आफ्टर गिविंग 50 डेज नोटिस इन कैंसिलेशन इन रिटर्न। यानी कि अगर हम ओपन कवर की बात करें तो उसमें 30 डेज पहले क्या देना होता है? नोटिस देना होता है रिटर्न में। लेकिन इसके अंदर ओपन पॉलिसी के अंदर 15 डेज पहले जो है वो नोटिस देना होता है कैंसिलेशन का रिटर्न में। इट इज़ एन एग्रीमेंट फॉर डिफाइंड वैल्यू एंड अमाउंट। यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में पहले ही एक वैल्यू को डिफाइन कर दिया जाता है कि जो भी आपको लॉस होगा हम पूरे साल के अंदर 1 करोड़ तक का आपको क्लेम देंगे। यानी कि इसमें एग्रीमेंट में पहले ही एक वैल्यू को डिफाइन कर दिया, एक अमाउंट को डिफाइन कर दिया गया है। अगेंस्ट विच अ सीरीज ऑफ कंसाइनमेंट मे बी डिस्पैच एंड डिक्लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम इंश्योर्ड विल ग्रेजुअली डिमिनिश बाय अमाउंट ऑफ ईच डिक्लेरेशन अंटिल इट एग्जॉस्टेड फाइनली। द सम इंश्योर्ड में एग्जॉस्ट प्रियर टू द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। यानी कि इसमें जैसे कि मैंने कहा कि क्लेम दे दिया जाता है 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, मान लो 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम दे दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे 1 साल के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होंगे, अगर उनमें कोई भी लॉस होता है तो वो उस पॉलिसी के अंदर कवर किया जाएगा। लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 साल खत्म होने से पहले ही जो है कवर हमारा एक्सपोर्टर ले चुका है, 1 करोड़ रुपए का कवर जो क्लेम है वो कर चुका है, क्योंकि उसका बहुत सारा लॉस हो गया है, बहुत सारे उसने क्या किया था? एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन अगर वो 1 करोड़ रुपए खत्म हो चुका है, उसने क्लेम कर चुका है, अगर फिर लॉस हो जाता है उस साल के दौरान एक्सपोर्टर को, उसने कोई भी गुड्स को क्या किया? एक्सपोर्ट किया हो, तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे उसका इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो 1 साल तक के लिए वैलिड है या नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया है। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।